नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 9 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। ये पीठ सामाजिक और धार्मिक विवादों, विशेषकर महिला अधिकार और आस्था के टकराव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर जल्द समाधान निकालने की दिशा में काम करेगी। इस पहल को न्यायिक संतुलन और संवेदनशील मुद्दों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए महंगाई के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि रसोई गैस की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब ये मजदूर वर्ग की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार की विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश अब ड्रोन शक्ति के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है, खासतौर पर लखनऊ के युवाओं के प्रयासों से। एक निजी स्टार्टअप ने दिव्यास्त्र MK1 नामक अत्याधुनिक ड्रोन को बाजार में उतारा है, जो तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये पहल राज्य को रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई। जेडीयू ने 9 अप्रैल को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम और आगे की रणनीति का फैसला लिया जा सकता है। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में नई दिशा और समीकरण देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के नेशनल और स्टेट हाईवे पर आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुआवजा नीति को लेकर दायर याचिका पर भी विस्तृत सुनवाई की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को एक बार फिर से दोहराया है। पार्टी ने 1980 से अब तक के अपने राजनीतिक सफर को कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया है। इसके साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। IIT बाबा के नाम से चर्चित अभय सिंह ने कर्नाटक की एक इंजीनियर युवती के साथ विवाह कर लिया। विवाह हरियाणा के झज्जर जिले में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ और चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक मेट्रो या RRTS कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा है। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है। सरकार को उम्मीद है कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 360 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए फ्लाईओवर को निर्माण को मंजूरी दे दी। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में दलबदल करने वाले विधायकों को अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इस संबंध में संशोधन विधेयक पारित कर सख्त संदेश दिया है। इस फैसले को राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज ट्रैक।